यार मैं न्यूट्रल की तरह देता था लिटरली, फिर भी इस मैच ने एक्चुअली में मेंटली फ्रीक्ड आउट और स्ट्रेस्ड आउट हो गया मैं इस मैच को देख के। क्या बकर मैच था यार। बट फाइनली भाई फुल टाइम एंड बायर्न म्यूनिख 2 एंड बार्सिलोना 0। लाइक सीरियसली यार ये मैच था ही कितना इमोशन। भाई पता है इस मैच का रिव्यू ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मेरे को हमेशा से पता था। लाइक सीरियसली जब मैच अगर बारसा के पक्ष में भी जाता, ड्रॉ भी हो जाता, या फिर यहाँ पर बायर्न जीत गए, जो कि इवेंचुअली हो भी गया, मेरे को पता था कि इस मैच का जो रिव्यू ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि लोग इस मैच को इमोशनली बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं। अब वो पार्शली ठीक भी है और पार्शली गलत भी है, क्योंकि पार्शली ठीक इसलिए बिकॉज यार लाइक एक लॉन्ग राइवलरी चल रही है और उस चीज़ वो कंटेन हो रही है, हर साइड से उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक्चुअली में जब आपका फुटबॉल इतना सही हो, आपका सिस्टम इतना सही हो, आपका मैनेजर इतना सही हो, टीम इतना सही हो, खर्चा कराओ, एवरीथिंग यू डिड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो फिर तुम भी सोचोगे ना कि यार यहाँ पे टेस्ट बड़ा है, एग्जाम बहुत बड़ा है, एग्जाम मुश्किल है लेकिन तैयारी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टैट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि बार्सिलोना का जो एक्सजी है वो 2 था, जो कि सिमिलर था जो कि उनका विक्टोरिया के अगेंस्ट था। बस फर्क इतना है कि 5 गोल यहाँ पर कम मारे हैं, और इस समय चैंपियंस लीग में वन ऑफ द वर्स्ट एक्सजी कन्वर्शन है यहाँ पर बार्सिलोना का। ये बताता है कि एक्चुअली में आपका जो सिस्टम है ना, जो जावी आपका जो मैनेजर है, वो आपको इससे ज़्यादा इससे बेहतरीन तरीके से सेटअप करके और क्या ही देगा। अब अगर आपकी टीम उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगी तो फिर तो यही होगा जो आपने आज देखा है। और किससे भी इतना रत्ती भर भी भाई मैं क्रेडिट नहीं छीनने वाला बायर्न से। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बायर्न प्लेड एन फैंटास्टिक मैच इन द सेकेंड हाफ। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, शुरुआत से बात करते हैं लाइनअप की। लाइनअप ब्रेव थी जावी की तरफ से। काफ़ी लोगों ने मार्कोस अलोंसो वाले डिसीजन पे थोड़ा सा बैकफायर करने की कोशिश करी, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी जावी को। और अब क्योंकि जब रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं है तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि यार देखो सेंसेशनलिज्म जो होता है ना, जो हीरोइज्म जो होता है, वो लाइक देखो मी बीइंग अ मैड्रिड फैन मैं इसको कह रहा हूँ कि बार बार नहीं होगा, और मेरे को खुद भी पता है कि मैड्रिड के केस में भी पता नहीं लाइक कब मेरा दिल टूट जाए, लेकिन ये फुटबॉल में कभी भी आपको धोखा दे सकता है। हीरोइज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि एड्रेनलिन बूस्ट इतना तगड़ा देती है ना हर फैंस को कि आज तो फोड़ ही देंगे। और ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जहाँ पर आपको लग रहा था कि यार हैप्पी एंडिंग होने वाली है, बारसा फैंस के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में हुई नहीं। तो इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमको कहा भी था, देखो यार बारसा फैंस को मैंने प्रेडिक्शन पॉडकास्ट जो लास्ट मिनट फाइनल लाइव स्ट्रीम भी करी थी, मैंने उसमें भी कहा था जीत जाओगे तो तुम बैंटर करोगे, हार जाओगे तो बैंटर सहना पड़ेगा। और ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अ बारसा फैन, मैड्रिड फैन हो, सबके साथ है। पॉइंट ये है कि इन सारे ड्रामों के चक्कर में ना यू डोंट एक्चुअली थिंक अ डिफरेंट एंड अ मिसलेड ओपिनियन। ये ओपिनियन मत बना लेना कि तुम्हारी टीम ने बेकार खेला। डिसअपॉइंटेड होने चाहिए और तुम्हारा होना भी चाहिए। लाइक ऑफ कोर्स यार इतना बढ़िया खेल रहे हो, हेड टू हेड जा रहे हो, और लिटरली तुम मैं जो कह रहा था ना कि बारसा गेम लेके जा रही है बायर्न के लेवल पे, अलायंस एरिना में जाके कह रहे हैं कि हम तुमको फोड़ सकते हैं, तुम फोड़ दिए थे, लेकिन कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना यार, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। डिसअपॉइंटमेंट आपके एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए। आज लेवेंडोव्स्की, ये वो लेवेंडोव्स्की था जो 3 के 3 मारता, हाफ चांसेस को फुल चांसेस क्रिएट करने में माहिर है लेवेंडोव्स्की। पेड्री को चांसेस मिले और क्या करती टीम, बट यार ठीक है आप कह सकते हो कि लक भी आपके तरफ नहीं था। ऑन दी अदर एंड अगर हम यहाँ पर गेम के स्टेट की हम बात करें, जहाँ मेरे को लग रहा था कि शायद से शुरुआत के 10-15 मिनट हमको बार्सिलोना बैकफुट पे दिखेगी, दब सकती है, वो नहीं हुआ। बल्कि शुरुआत से लेके एंड तक फर्स्ट हाफ के इट वॉज बायर्न जो कि सीरियसली मेरे को लग रहा था कि भाई तो राम भरोसे है, ये टीम राम भरोसे, और कुछ भी नहीं हो सकता कि बायर्न एक्चुअली में जो चीज़ करना चाह रही है वो पहले हाफ क्या ये दूसरा हाफ में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कर पाए। एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की वो ये कि यार मेंटालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि बारसा में अभी भी नहीं है। बारसा में वो हर चीज़ है लेकिन वो मेंटालिटी नहीं है। आपने पहला गोल खाया, ठीक है यार वो बहुत बड़ा धक्का लगता है, और वो शक्कर पंच ही वो चीज़ होती है कि आपने सारी मेहनत करी और भाई लाइक रिजल्ट तो कोई और ही लेके जाने वाला है, और वो भी बारसा बायर्न वाले मैच में, ऐसे मैच में जहाँ पे बहुत कुछ स्टेक्स पे है, बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। और आप गोल सेट पीस से खा रहे हो, मतलब एक तो आपने 45 मिनट इतना तगड़ा खेला, आप आते ही यहाँ पर रफीनिया का वो चांस था जो कि मिस हो गया था, उसके बाद आप गोल खा लिए, सेट पीस से खा लिए, मतलब इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और क्या होगी। लेकिन वहीं से तो आपको कम बैक करना था, वहीं से तो आपको अपनी मेंटालिटी, लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा प्योर डोमिनेंस बायर्न की तरफ से, हमने देखा एक प्योर थ्रेटनिंग अटैक,
हमने वो चीज़ देख ली जो कि पहले हाफ में कभी बार्सिलोना ने करने भी नहीं दी। वो चीज़ सेकेंड हाफ में बायर्न बहुत आराम से कर पा रही है। वो शॉर्ट पासिस, वो माने साने का कनेक्शन, मूसियाला का इतना सेक्सी गेम प्ले, माजुराई भाई वो बंदा आया है और क्या वर्क रेट दिया है। सही बात, अगर अल्फोंसो डेविस की बात करें, ही वॉज द वन जो कि बायर्न को एक एक्चुअली में चीट कोड, एक रास्ता दे रहा था कि कैसे भी हो, लेकिन बारसा के अगर हमको गोल लाइन तक जाना है तो अल्फोंसो डेविस के थ्रू लेके जाओ। वो बंदा डुअल्स जीत रहा था, वो बंदा डिफेंड कर पा रहा था। हाँ ठीक है, बायर्न आराम से गोल खाती, लेकिन अगर 3 गोल खाती, अगर वहाँ पे अल्फोंसो डेविस को हटा दोगे ना तो आप 5 गोल खाते। ये चीज़ था। अब एग्जीक्यूशन यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कितना ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं अगर लिटरली कल बारसा फिर से मैच खेल देना, बारसा गोल मार देगी, बिकॉज एग्जीक्यूशन है ही ऐसी चीज़। एग्जीक्यूशन इट्स लाइक कि उस दिन मैटर करा है, उस दिन ही मैटर करता है, आज के दिन ही मैटर करना था एग्जीक्यूशन का, आज नहीं हुआ। सबको पता है नेक्स्ट टाइम जब भी बार्सिलोना खेलेगी ये चांसेस फिर से बनेंगे, 10 on 10 भेड़ दिए जाओगे, लेकिन आज मैटर करना था। अब सबसे पहले थोड़े से हाईलाइटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर पेनल्टीज की बात थी। आप देखो यार, पेनल्टी पे मैंने तब भी कहा था कि लाइक इट्स अ 50-50, क्योंकि आज के टाइम पे कह ही नहीं सकते साला रेफरी जो देख रहा है वो क्या समझे कि डेम्बेले पहले ही नीचे जा रहा था, या फिर पुश है, या फिर एक्चुअली में पैर का कॉन्टैक्ट है। लेकिन एटलीस्ट मैं समझ रहा था कि यार साइड मॉनिटर, जो पिच साइड मॉनिटर होता है, वहाँ पर रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पैटर्न मेरे को कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि अगर वो रिव्यू हो गया तो ये मान के चलो कि यहाँ पर जो वीआर का डिसीजन है वो ओवरटर्न किया जाएगा, यानी कि अगर वो रिव्यू दिया जाता तो पेनल्टी मिल जाती, लेकिन नहीं दी गई। थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। पेड्री और गावी, लिटरली ये 17, 18, 19 साल के 2 लौंडे बायर्न को उनके होम पे इतने हाई एड्रिनल गेम में ये लाइक लिटरली बुली कर रहे थे मिडफील्ड को, बुली। इन्होंने ना ही सिर्फ जोशुआ किमिच को और सबित्सर को और मुलल माने जो करना चाह रहे थे मिडफील्ड में वो नहीं करने दिया, बल्कि एक्चुअली में उन्होंने अपना गेम भी बनाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें बायर्न की, तो नागल्समैन की थ्योरी मेरे को समझ में नहीं आई किस तरीके से वो खेलना चाह रहा था। लाइक हम बार बार देख रहे थे कि अल्फोंसो डेविस के थ्रू वो निकलना तो चाह रहा है, लॉन्ग बॉल वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि आप अराउवो और जूल्स कोंडे जिन्होंने अपने आप में कमेंडेबल काम करा है वो माने को मौका दे नहीं रहे, तो आप अल्फोंसो डेविस के थ्रू जा रहे हो। लॉन्ग बॉल आप कर नहीं सकते, शॉर्ट पासिंग आपसे हो नहीं रही है, आप बिल्डिंग आउट फ्रॉम बैक कर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक ऐसा दिख रहा था कि नागल्समैन जो करना चाह रहा है उसमें फेल हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी समझ रहे हो कि नागल्समैन इसके अलावा और ऑल्टरनेटिव भी क्या ढूंढ के निकाले, क्योंकि बारसा कुछ भी नहीं होने दे रही। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बारसा कुछ भी नहीं होने दे रही, सब कर भी रही है, सब अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन गायब हो गया। अब एग्जीक्यूशन पे आप कितना कोस सकते हो। एक लेवल आ जाएगा जब आप एक्चुअली में टॉक्सिक हो जाओगे और आप फिर कहोगे लेवेंडोव्स्की ठीक है, वो टॉक्सिक। वो तभी मैं कह रहा हूँ ना कि इस हीरोइज्म, इस डिसअपॉइंटमेंट और ये जो दिल टूटा ना तुम्हारा, इसके चक्कर में बस मिसलेड मत हो जाना। आई नो यो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं भाई सबको मानता हूँ कि भाई हर बंदा ट्रू फैन होता है अपने क्लब जिससे वो अटैच होता है, तो वो उससे मैं लीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार तुम अगर आज के में तुम डेफिनेटली बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं जिस पर तुम मेरे से डिसएग्री करते हो, किसी से भी डिसएग्री करते हो कि यार बारसा में आज ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तुम अपने हिसाब से, अपने फिलॉसफी के हिसाब से गेम को देखते हो, बस किसी को कॉर्नर आउट मत करना, क्योंकि आज कॉर्नर आउट वाला गेम था ही नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम सुनना चाह रहे हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को बोलना है, बिकॉज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आज हर बंदे ने अपना परफॉर्मेंस दिया था, आज हर बंदे ने अपना रोल बखूबी निभाया था अनटिल फर्स्ट हाफ। क्योंकि फर्स्ट हाफ मेरे को बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सेकंड हाफ में वही चीज़ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो दिखी ही नहीं। इट वॉज ऑल बायर्न। वो शॉर्ट पास एक्यूरेसी आ रही है, वो हर चीज़ ट्राई कर पा रहे हैं। आपने अगर हम यहाँ पे बात करें मूसियाला को, जो वर्सेटैलिटी थी वो दिख गई। लेरोय साने का वो गोल, यार मेरे को विनीसियस वाला गोल दिखा था, बिकॉज इट वॉज सो काम, सो कंपोज और सो क्रूशियल। यार आपने बायर्न, अब तुम बायर्न के पर्सपेक्टिव सोचो, बायर्न ने सेट पीस से गोल तो मारा है, लेकिन अब उनको पता है कि अब उनकी हालत बहुत लाइक सीरियसली उनकी फटने वाली है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो दिखे ही नहीं, सेकंड हाफ में तुक्के में गोल मार दिया, तो अब बार्सिलोना और अनलीश करेगी, तो अब कैसे ना कैसे गोल तो बचाना ही बचाना है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल करने का भी ट्राई करना है। और ऐसे में साने ने वो क्रूशियल गोल देके बार्सिलोना की बिल्कुल ही मेंटालिटी तोड़ दी। और ये चीज़ है यार, ये जो रिलेंटलेस प्रेस होता है ना, व्हाट ज़ावी इज डूइंग एन कमेंडेबल जॉब, लेकिन जो वो काम कर रहा है उस चीज़ का मेंटालिटी मैच अभी नहीं हुआ है। जो ज़ावी मेंटालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है वो अभी इस बार्सिलोना की टीम में नहीं आया और आएगा। ऐसी नहीं है कि मेंटालिटी नहीं है, वो तो लाइक अमेजोन पे ऑर्डर हो गया, अरे नहीं, वो आ जाएगी।
तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला अपकमिंग मैच जो इंटरनेशनल है, वो बहुत ज़्यादा है। और लाइक ठीक है यार, देखो लाइक बायर्न म्यूनिख डिड व्हाट दे हैड टू डू, दे वांटेड टू बीट यू। उनको पूरा इंटरनेट का जो सेंसेशनलिज्म है, जो हीरोइज्म के बेसिस पे जो एक्साइटमेंट चल रहा है, उनको उसको हटाना था, उन्होंने हटा भी दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैसा खेले कैसा नहीं खेले। जहाँ पे सेकंड हाफ में तो बहुत सही खेल रहे थे। एक चीज़ जो मैं बार बार नोटिस कर रहा था, डिस्पाइट कि सब बेकार खेल रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्लच डिफेंडिंग थी, अब क्या वो क्लच डिफेंडिंग, द मोमेंट ऑलमोस्ट लेवेंडोव्स्की मार देता, इंटरसेप्ट हो गया, दैट्स अ क्लच डिफेंडिंग। ऑलमोस्ट यार वो चांस बन गया था, क्लच डिफेंडिंग। जो गैप्स होते हैं ना पेनल्टी बॉक्स में, अब बहुत मोमेंट्स आए, पेड्री पे, गावी पे, रफीनिया पे, डेम्बेले पे, लेवा पे, बहुत मोमेंट्स आए जहां पर जो गैप्स था उसको क्लोज डाउन किया गया। बायर्न ने इसको थ्रू आउट 90 मिनट्स मेंटेन करा, और सेकेंड हाफ में अपना जो ऑफेंसिव गेम है उसको उन्होंने उस बायर्न वाले लेवल पे दिया है। बहुत कूडोस टू लाइक जूलियन नागल्समैन, वो गोरेट्स्का वाला उसने काम करा, वो काम कर भी गया। वो गोरेट्स्का का सब्स्टिट्यूशन आते ही कहीं ना कि वो बुली, वो फिजिकल एट्रीब्यूट सब चीज़ हो गए। एंड अगेन इट वाज बार्सिलोना जो कि फिटनेस और फिजिकल और मेंटल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेल कर रही थी सेकंड हाफ में। आप कह सकते हो कि सेटबैक लग गया था, लेकिन यही चीज़ तो आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो आप बहुत अच्छा खेलोगे, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होगा कि आप सकर पंच खाओगे और आपको वहाँ से कम बैक करना पड़ेगा। मैड्रिड को आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, लेकिन इवन इफ आप मैड्रिड को रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजन, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट सिटी। सिटी भी यही करती है, सिटी भी बहुत सही खेलती है, और सिटी कोई एक गेम नहीं, सिटी पूरे साल सही खेलती है। व्हेन इट कम्स टू क्लच दे एक्चुअली टेंस, और यही चीज़ पेप गार्डियोला टाइम टू टाइम इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहा है। यहाँ से जो ओपिनियन है, यहाँ से आपका जो रास्ता है वो कोई बदला नहीं है। आज मैं पता है एक मीम, जब मुक्तेश के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, तो एक ने मीम एक लाइक बैंटर कर रहा था, तो एक ने लिखा कि हाँ 8-2 से 2-0 हारे हैं, बारसा ने इम्प्रूव तो करा है। तो लाइक मैं लाइक यार ठीक है बैंटर है, बट जब वीडियो स्ट्रीम खत्म हुई तो मैंने सोचा कि यार हेल्दी भी है सही में, आप इसको ऐसे क्यों लो, एक स्टोरी की तरफ से लो। 8-2 से हारे थे, क्या था उस टाइम, बारतमो एरा, लियोनेल मेसी को पूरा, मतलब लियोनेल मेसी का रिश्ता पूरा खराब हो गया, अंदर खूट हो गई, अंदर वो के सेतियन नहीं था आई थिंक उस टाइम मैनेजर, वो ठप पड़ गया। रोनाल्ड कोएमन आया उसके बाद, और मिजरी। उसके बाद जो आपने डेवलपमेंट्स करे हैं वो बहुत सही है भाई। बिलीव, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो पेशेंस है ना। देखो एग्जीक्यूशन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन पे आप नहीं दे सकते, एक टाइम पे आप एग्जीक्यूशन पे डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप टॉक्सिक हो जाओगे। लेवेंडोव्स्की यार भड़वे मार ही देता, वैसे मार ही देता यार भड़वे लेकिन आज के टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि बार्सिलोना हेड टू हेड किसी भी टीम के साथ जा सकती है। दे हैव टू मेंटेन देयर मेंटालिटी लेवल, और उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब कोई ये भी कहेगा कि लेवेंडोव्स्की पे बहुत डिपेंडेंसी हो गई है, और लेवेंडोव्स्की को हम नहीं, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, एब्सोल्युटली हर चीज़ काफ़ी सही थी। अलोंसो मेरे को बढ़िया लगा खेलता हुआ। उसके बाद आज डेम्बेले और रफीनिया ने भी, जो दोनों ने डिफेंसिवली काम करा है, वो भी काफ़ी सही है। वैसे ये चीज़ वो भी कर रहे थे, माने भी आज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डीप कर रहा था और डिफेंड कर रहा था। ओवरऑल ये गेम काफ़ी ज़्यादा सही था। पता चल रहा था कि बैटल ऑफ ऑफेंस है, पता चल रहा था कि ये बैटल ऑफ 2 पावर हाउस है। बायर्न म्यूनिख ले गई, एंड दैट्स फुटबॉल। कोई अच्छा खेले, कोई बुरा खेले, किसी ने लाइक ये भी नहीं कह सकते कि बायर्न बहुत ही गंदा खेली। इट वॉज जस्ट कि बार बार इस चीज़ में ये हाईलाइट किया जाएगा कि बारसा इतना अच्छा खेल के भी हार गई, वो इसलिए बिकॉज बारसा के पास वो चांस था कि वो एक्चुअली में गेम को किल कर सकें। उन्होंने गेम को किल नहीं किया, बायर्न को मोमेंट मिल गया, बायर्न को मौका मिल गया, और बायर्न ने वो गेम किल कर दिया। ओवरऑल सबको मैं यही कहूँगा कि लाइक डेफिनेटली बैटर सब साइड चलता रहेगा, कम्युनिटी पीसफुल होनी चाहिए, किसी प्लेयर को डेफिनेटली हेट वेट मत देना भाई, और अपना ओपिनियन भी भाई उस तरीके से मत बनाना। दैट वुड बी लाइक लीस्ट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा किसी भी बार्सिलोना फैन से। यू शुड बी प्राउड, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप सामने वाले की विक्ट्री की गांडी मार लो। गिव क्रेडिट टू बायर्न वेयर इट्स ड्यू, और जहाँ पर बार्सिलोना सही है वहाँ पे मैंने तुमको पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए, जहाँ पर बायर्न ठीक थी मैंने वो हाईलाइट कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, क्योंकि भाई 3 बज गए, मेरे को सुबह 7 बजे कॉलेज जाना है, मेरी गांड फट जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।